Well, today we are going to study about lest. L-E-S-T, lest. लेस्ट की हिंदी होती है कहीं ऐसा न हो जाए कि। L-E-S-T, लेस्ट। लेस्ट का पूरा मतलब होता है कहीं ऐसा न हो जाए कि। लिख लीजिए। L-E-S-T, लेस्ट। लिस्ट की हिंदी है कहीं ऐसा न हो जाए कि। इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका ये फॉर्मूला है। सबसे पहले लिखते हैं स्टेटमेंट, फिर लिखते हैं लेस्ट, फिर लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं शुड, फिर लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नीचे पूरा लिख लीजिए पहले इसको, फिर मैं समझाता हूं। वेल, स्टेटमेंट प्लस लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहूं इसे हम तीन भागों में डिवाइड कर दें तो वो तीन भाग कौन से बनेंगे? पहला भाग बनेगा स्टेटमेंट। पहला भाग कौन सा बनेगा? स्टेटमेंट। दूसरा बनेगा लेस्ट, और तीसरे में ये पूरा आएगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे शुड का कोई मतलब नहीं है। शुड का मतलब चाहिए से नहीं है। शुड बस आता है लेस्ट के साथ। शुड लेस्ट भाई भाई। जहां पे लेस्ट आएगा वहां पे शुड आएगा, बस ये रूल है। यहां पे शुड का मतलब चाहिए से नहीं है। अब रही बात स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट हम दो तरीके से बनाते हैं। नीचे लिखा हुआ कि स्टेटमेंट बनाएंगे कैसे। तो लिखा हुआ अगर हम पॉजिटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे स्टेटमेंट होता क्या है? जैसे मैं बोलूं यहां आओ, क्या बोला मैंने? यहां आओ, तो क्या बोलूंगा? ये पॉजिटिव कि नेगेटिव है? नेगेटिव मतलब किसी चीज के लिए मना करें, और पॉजिटिव मतलब सिंपल मना नहीं कर रहे हैं। तो मैंने बोला यहां आओ, क्या हो जाएगा? कम हियर। देखो सबसे पहले क्या लगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, ऑब्जेक्ट यहां हियर, क्या बन गया? कम हियर, यहां आओ। अब मैं नेगेटिव में बनाऊं, बोल दूं यहां मत आओ, क्या बोला मैंने? यहां मत आओ, क्या कर देंगे? डोंट लगा देंगे। मैंने बनाया डोंट कम हियर। आपने अपने दोस्त से कहा शराब पियो, शराब पियो क्या हो जाएगा? ड्रिंक लिकर। शराब मत पियो, डोंट ड्रिंक लिकर। क्रिकेट खेलो, प्ले क्रिकेट। क्रिकेट मत खेलो, डोंट प्ले क्रिकेट। इलाहाबाद जाओ, गो टू इलाहाबाद। इलाहाबाद मत जाओ, डोंट गो टू इलाहाबाद। इंग्लिश सीखो, लर्न इंग्लिश। इंग्लिश मत सीखो, डोंट लर्न इंग्लिश। खाना खाओ, इट फूड। खाना मत खाओ, डोंट इट फूड। इस तरीके से बनेगा। आगे हम देखते हैं। ये फॉर्मूला एकदम क्लियर है। स्टेटमेंट है, फिर लेस्ट है, फिर सब्जेक्ट है,
फिर शुड है, फिर आपकी फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल है अच्छे से खा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप भूखे रह जाएं। सेंटेंस क्या है? अच्छे से खा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप भूखे रह जाएं। अगर मैं आपसे कहूं कि इसे आप 3 भागों में तोड़ दीजिए, इस हिंदी जो सेंटेंस है आपका, अच्छे से खा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप भूखे रह जाएं, तो वो 3 भाग कौन से होंगे? क्या आप मुझे बता सकते हैं? आंसर होगा आपका, पहला भाग होगा अच्छे से खा लीजिए। अच्छे से खा लीजिए आपका क्या है? स्टेटमेंट है। फिर आपने बोला कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि के लिए पूरा पूरा बोलेंगे लेस्ट। फिर आपने बोला आप भूखे रह जाएं, ये आपका तीसरा है। अब बनाते हैं। तो सबसे पहले आप बनाइए पहला पार्ट, अच्छे से खा लीजिए, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट अच्छे से खा लीजिए आप मना कर रहे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो आपका आंसर आएगा अच्छे से खा लीजिए, पॉजिटिव है। अच्छे से होता है प्रॉपरली, अच्छे से क्या होता है? प्रॉपरली। तो अच्छे से खा लीजिए क्या हो गया? इट प्रॉपरली। क्या हो गया? इट प्रॉपरली। तो मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया यहाँ पे? इट प्रॉपरली। फिर क्या लिखा मैंने? कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि के लिए मैंने क्या लिखा? लेस्ट, LEST। लेस्ट का के लिए पूरा मतलब इतना हो गया। अब बचा क्या? आप भूखे रह जाएं। सब्जेक्ट कौन है? आप। सब्जेक्ट जगह मैंने क्या लिख दिया? यू। फार्मूला देखिए, फार्मूले में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे इट प्रॉपरली हमारा स्टेटमेंट हो गया। फिर फार्मूले में देखिए, स्टेटमेंट के बाद क्या लिखा हुआ है? लेस्ट लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लेस्ट लिख दिया। फिर फार्मूले में सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? आप। तो मैंने सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिख दिया? यू। फिर फार्मूले में देखो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा हुआ है? शुड। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? शुड। फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, भूखे रह जाना। भूखे रह जाने की इंग्लिश होती है रिमेन हंग्री, तो मैंने क्या लिख दिया? रिमेन हंग्री। पूरा क्या बन गया? इट प्रॉपरली, लेस्ट यू शुड रिमेन हंग्री। अच्छे से खा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप भूखे रह जाएं। दूसरा देखते हैं। दूसरा सेंटेंस बना है नहा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि पानी चला जाए। फिर पानी चला जाए मतलब वाटर सप्लाई रुक जाए, वाटर सप्लाई बंद हो जाए, और कुछ नहीं है। आपने बोला टेक बाथ। टेक बाथ मतलब नहा लीजिए। अच्छा मैं बोलूं मत नहा लीजिए, तब क्या हो जाएगा? डोंट टेक बाथ हो जाएगा। ठीक है, तो आपने बोला नहा लीजिए, टेक बाथ, कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट पानी चला जाए मतलब पानी की सप्लाई बंद हो जाए, वाटर सप्लाई शुड बी स्टॉप्ड। अगला देखते हैं। उसे सारी बातें बता दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वह गलत समझ ले। यहाँ उसे है, उसे लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती। मैंने मान लिया कि लड़का है। ठीक। गलत समझना, गलत समझने की इंग्लिश होती है मिसअंडरस्टैंड। क्या होती है? मिसअंडरस्टैंड का मतलब होता है गलत समझना। तो आपका सेंटेंस है उसे सारी बातें बता दीजिए। उसे सारी बातें बता दीजिए क्या है? स्टेटमेंट है। और क्या है? पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव में। उसे सारी बातें बता दीजिए, टेल हिम ऑल थिंग्स। क्या हो जाएगा? टेल हिम ऑल थिंग्स। कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट वह गलत समझ ले। सब्जेक्ट कौन है? ही। फिर सब्जेक्ट के बाद देखिए फॉर्मूले में शुड रहते हैं, शुड आ गया। और गलत समझना क्या होता है? मिसअंडरस्टैंड। तो मिसअंडरस्टैंड हो गया। क्या बन गया? टेल हिम ऑल थिंग्स, उसे सारी बातें बता दीजिए, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि वह गलत समझ ले, ही शुड मिसअंडरस्टैंड। ही शुड मिसअंडरस्टैंड का मतलब वह गलत समझ ले। इसी तरीके से अगला बना हुआ है ज्यादा मत खाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मोटी हो जाओ। मोटे होने की इंग्लिश क्या होती? गेन वेट। क्या होती है? गेन वेट। अच्छा ज्यादा मत खाओ में क्या नेगेटिव है पॉजिटिव है? मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ करने के लिए? आंसर आएगा मना कर रहे हैं। मना कर रहे हैं तो नेगेटिव से बनेगा। ज्यादा क्या होता है? टू मच होता है, खाना होता है इट। तो ज्यादा मत खाओ क्या हो गया? डोंट ईट टू मच। स्टेटमेंट क्या बना आपका? ज्यादा मत खाओ, डोंट ईट टू मच। आगे है कहीं ऐसा ना हो कि तुम मोटी हो जाओ, लेस्ट यू शुड गेन वेट। सेम वही फॉर्मूला है, आप एक बार एनालिसिस कर लेते हैं इसका भी।
सबसे पहले हमने बनाया स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नेगेटिव में है तो हमने डोंट से शुरू किया, डोंट ईट टू मच, ज़्यादा मत खाओ, ये हो गया स्टेटमेंट। फिर है लेस्ट, तो हमने लिख दिया लेस्ट, लेस्ट का अकेले मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि। फिर क्या है, तुम मोटी हो जाओ, सब्जेक्ट कौन है, यू, मैंने लिख दिया यू। फॉर्मूले में देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा हुआ है, शुड, तो मैंने यू के बाद क्या लिख दिया यहाँ पे, शुड। फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मोटा होना क्या होता है, गेन वेट, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, गेन वेट। पूरा क्या बन गया, डोंट ईट टू मच लेस्ट यू शुड गेन वेट। इसी तरीके से अगला भी है, इसको आप देख लीजिए। ज़्यादा मत सोचो कहीं ऐसा ना हो कि तुम पागल हो जाओ, डोंट थिंक टू मच लेस्ट यू शुड बिकम मैड। देख लीजिए और लिख लीजिए, समझने की कोशिश करिए। इसको बनाइए, बिना इसके इंग्लिश देखिए, खुद से ट्राई करिए। ना मिलो हमसे ज़्यादा कहीं प्यार हो न जाए, संभल कर चलिए कहीं ऐसा न हो कि आपको ठोकर लग जाए, ज़्यादा मत बोलो कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें पीट दूं। आप कोशिश करिए कि नीचे इंग्लिश मत देखिए और खुद से बनाने की कोशिश करिए। जब आप ना बना पाएँ तो इंग्लिश से मैच करिए। ट्राई इट योर सेल्फ गाइज। एक्चुअली यहाँ पे हमने ज़्यादा के लिए टू मच क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो बार बार मिलते हैं, है ना, फ्रिक्वेंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फ्रिक्वेंटली, या फिर अगेन एंड अगेन लगा सकते हैं। तो हमने क्या लगाया, ना मिलो हमसे ज़्यादा, नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव मना कर रहे हैं। डोंट मीट मी अगेन एंड अगेन, डोंट मीट मी अगेन एंड अगेन, या फिर डोंट मीट मी सो फ्रिक्वेंट, मुझसे बार बार ना मिलो, ना मिलो हमसे ज़्यादा। फिर क्या है, लेस्ट, एलियस्ट लेस्ट, लेस्ट मतलब कहीं ऐसा हो न जाए कि क्या, आई शुड फॉल इन लव, मुझे प्यार हो जाए। इसी तरीके से अगला है, संभल कर चलिए, संभल कर चलिए, वॉक केयरफुली। फिर कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न होगी के लिए क्या लगाया, लेस्ट, आपको ठोकर लग जाए, ठोकर लगने की इंग्लिश होती है स्टम्बल, सब्जेक्ट लगाया यू। फिर फॉर्मूले में देखिए सब्जेक्ट के बाद है शुड, तो हमने लिखा शुड, आपकी फर्स्ट फॉर्म स्टम्बल। संभल कर चलिए कहीं ऐसा ना हो कि आपको ठोकर लग जाए, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्टम्बल। ज़्यादा मत बोलो कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें पीट दूं, डोंट स्पीक टू मच लेस्ट आई शुड बीट यू। ये भी 3 पार्ट में बना है। पहला क्या बना है, ज़्यादा मत बोलो, जैसे था ज़्यादा मत खाओ तो डोंट इट टू मच था, यहाँ पे ज़्यादा मत बोलो तो डोंट स्पीक टू मच। फिर क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि, उसके लिए हमने क्या लगाया, लेस्ट, मैं तुम्हें पीट दूं, सब्जेक्ट कौन है, आई, मैंने लिख दिया आई। फिर सब्जेक्ट के बाद है फॉर्मूले में शुड, तो मैंने लिख दिया शुड, पीटने की इंग्लिश होती है बीट, तो मैंने लिख दिया वर्ब की जगह पे बीट। और किसे पीट दूं, यू, ऑब्जेक्ट क्या है, यू, बन गया डोंट स्पीक टू मच लेस्ट आई शुड बीट यू। इसी तरीके से आप और भी गानों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले,
ट्राई करिए, खुद से बनाइए। स्पीक स्लोली या फिर डोंट स्पीक लाउडली लेस्ट एनीवन शुड लिसन, कहीं ऐसा ना कोई सुन ले। एक और गाना सुना होगा आप लोगों ने, धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। इसी से बनेगा, ट्राई करो खुद से, नहीं बनेगा तो मुझसे क्लास में पूछना, बताऊंगा मैं। थैंक यू। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, बट इट वॉज रादर टफ, ये थोड़ा टफ था। तो अगर आपको कोई दिक्कत है, जो गाइस आर फ्री टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लास, आप क्लास में पूछने के लिए फ्री हैं। एंड डू गिव योर फीडबैक, अपना फीडबैक आप दीजिए कि ये क्वेश्चन कितना समझ में आया और इसमें हम आपके लिए क्या चेंजेस कर सकते हैं, पढ़ाने की स्पीड कैसी है, एंड ऑल द थिंग्स यू आर फ्री टू गिव योर फीडबैक, बिकॉज these all things are meant for you and for the improvement, boys. So do it fast. Bye bye and thank you.